भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय गुलाब नबी कटारिया, जिनका भी भाषण हो रहा था, बड़ा जोरदार तरीके से विधानसभा में जो उन्होंने सवाल जवाब किए इस सरकार से, जो कि प्रतिपक्ष का काम है, वो आपके सामने रख रहे थे। मैं क्षमा चाहता हूं कि उनके इस प्रभाव में मैं वादा बना और मुझे बोलने के लिए बुला दिया गया। भाई और बहनों, मंच पर आसीन सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि, सबके नाम में जानता नहीं। अगर एक एक नाम बोलूंगा तो भूल भी हो जाएगी, तो सबको सम्मानीय, माननीय, आदरणीय, सबको मेरा नमन स्वीकार हो। भाई और बहनों, अभी आपके सामने सरकार की चर्चा हो रही है। हमारे अशोक जी गहलोत ने एक नारा उछाला है कि 4 साल बेमिसाल, सुन रहे हो आप, टीवी पे भी आ रहा है, अखबारों में भी आ रहा है, 4 साल बेमिसाल। मैं 60 साल से राजनीति में काम करता हूं, तो मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा काम कर दिया कि जो आज तक नहीं हुआ। ये मिसाल का मतलब है कि आज तक जो काम नहीं हुआ वो अशोक जी गहलोत ने कर दिखाया। राजनीति चलता है, कभी कमजोर चलता है, कभी तेज चलता है, कभी अपराध कम होते हैं, कभी ज्यादा बढ़ते हैं, बजट पास होता है, सारे महकमों के काम चलते हैं। तो सारा राष्ट्र ने बड़ा आश्चर्य बढ़िया बेमिसाल किया। तो भाई और बहनों, मुझे याद आया, आप भी याद कर लो, राजस्थान के इतिहास में, दिल्ली के इतिहास में, दिल्ली में भी कांग्रेस का राज, राजस्थान में भी कांग्रेस का राज, और राजस्थान का एक जनप्रतिनिधि प्रकाश चौधरी बड़ी चादरी से एमएलए है, उसको अपना काम कराने के लिए टावर पर चढ़कर 6 घंटे तक लटकना पड़ा, तब उसका काम हुआ। अंदाजा लगा लो रात कैसा चल रहा है। बैठो बैठो, वसुंधरा जी आ रही है, देखो याद से जाओगे तो भीड़ हो जाएगी। ये काम जरूर सभी भाइयों से निवेदन है, देना शांति से बैठ जाएं। सभी सरकार से निवेदन है, भैया हाथ ऊपर, आसान लगेगा। तीन भगवान की, और इस जय के साथ आप सब बैठ जाओ, क्योंकि अभी 10 मिनट लिखेंगे वसुंधरा जी के आने में, और वसुंधरा जी जब तक आएंगी तब तक हम इंटरवल के कलाकार हैं, इंटरवल के। क्योंकि मुझे मालूम है जिस तरह उनका आने की आँख सुनकर आप सब खड़े हो गए, आपकी आंखें भी उनको देखने के लिए लगाई थे, आपके कान भी उनको सुनने के लिए लाए थे, लेकिन मैं उसके लिए 5 मिनट तक आपको इंतजार जरूर करनी पड़ेगी। कोई दूसरी गाड़ी आ गई, माता और बहनों चिरा दो, दूसरी गाड़ी। और आनंद इसी में है कि वो यहाँ मंच पर आ जाए और आप सबको उसका संबोधन भी दें, आप उसका स्वागत भी करें, आप उसका जयकारा भी लगाए, और तब तक मेरी बात आप सुन लीजिए। तो 1-1.5 साल तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का विधायक टावर पर चढ़कर मरने की घोषणा करता है कांग्रेस राज में। ये वाकई में मुझे सोच रहा है, ये मैंने 60 साल तक नहीं सुना कभी कि ऐसा काम हुआ। हाँ, अशोक जी गहलोत 4 साल बेमिसाल, और कांग्रेस का विधायक टावर पर टंग रहा है 6 घंटे के लिए अपना काम कराने के लिए। दूसरा भी आश्चर्य हुआ मुझे, केंद्र सरकार के मंत्री लालचंद जी कटारिया, सांसद है, ग्रामीण रूरल से, जयपुर से, और केंद्र में मंत्री है, उनको पुलिस में काम कराना था थाने में। क्या हालत हो गई सरकार की, समझी कि पुलिस में थाने में काम कराना था, तो उनको 7 घंटे तक, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार, और दिल्ली का केंद्रीय मंत्री 7 घंटे तक थाने के बाहर बैठा रहता है कि हे थानेदार, ये वाजिब कार्रवाई कर। ये बेमिसाल, ऐसा मुझे 60 साल में उदाहरण कोई नहीं मिला। तो मैंने कहा भैया अशोक जी कर तो रहे, बेमिसाल। आज एक नई बात कह दी, उनके पास कोई
अशोक जी के पास चुनाव का कोई मुद्दा नहीं, वो संतोष यात्रा लेकर आ रहे हैं। क्या इस संदेश यात्रा में महंगाई कम करने का कोई संदेश है? आज पीड़ित है देश की जनता, आज पीड़ित है राजस्थान की जनता। आज चौके की हर सामग्री महंगी हो गई है। आप आराम से अच्छा भोजन अपने चौके में गरीब आदमी नहीं पका सकता। हर चीज महंगी, चाहे दाल हो, चाहे आटा हो, चाहे शक्कर हो, चाहे घी हो, चाहे तेल हो। इन माताओं बहनों से पूछो, तो ऐसा कोई संदेश नहीं। हम चाहते थे ऐसा संदेश आए। मैं राजस्थान में वोट देने के लिए निकला हूं और अशोक जी गहलोत हमको कोई फॉर्मूला देते, इससे महंगाई कम होगी। आज डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगी, कपड़ा महंगा, तो हर चीज महंगी। आम जनता जिससे सबसे ज्यादा चुभन हो रही है वो चुभन है महंगाई की। भाइयों बहनों, आज कोई शासन आए, जनता को महंगाई से निवृत्ति होनी चाहिए, इसका अशोक जी गहलोत के पास कोई इलाज नहीं। आज अशोक जी गहलोत से गए तो सुधरा जी तो समझी देकर जो है अध्यक्ष बन गई उनकी पार्टी की। ये बताया क्या? आप सब राजनीति समझते हैं। आप 15 बार लोकसभा में वोट दे चुके हैं, आप 13 बार विधानसभा में वोट दे चुके हैं, और देश का वातावरण, राजस्थान का वातावरण सारा आपको अच्छी तरह मालूम है। तो आज बड़े बड़े अफसरों में आया वसुंधरा जी ने तो धमकी देकर अध्यक्ष को धकिया लिया। भाई, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका चुनाव से क्या लेना? हर आदमी जो है अपनी पार्टी में पद प्राप्त करता है। उनके यहाँ सोनिया जी की चरण वंदना करके पद प्राप्त करते हैं, और आज जो उनके अध्यक्ष है राजस्थान के चंद्रबाबू जी, वो तो पहले जनता दल में थे, हमारे साथ थे, मंत्री भी थे। आज उन्होंने दिल्ली में जाकर के सोनिया जी से पद हासिल कर लिया। हमारे यहाँ कार्यकर्ता पद दिलाता है, वसुंधरा जी के पक्ष में सारा राजस्थान का कार्यकर्ता खड़ा था कि आज की परिस्थितियों में 5 साल तक वसुंधरा जी का राज राजस्थान की जनता देख चुकी है। उस 5 साल के राज के आधार पर इस बार फिर से वसुंधरा जी को मौका दिया जाना चाहिए तो मुख्यमंत्री बने, और इसलिए वो जो है अध्यक्ष बने प्रदेश का। अब ये मुद्दा है अशोक जी के बोलने का, किसी मुद्दा के बोलने का। दूसरा मुद्दा क्या होता है मालूम है आपको? अशोक जी से पूछना चाहता हूँ कि जब वसुंधरा जी हमारे आदिवासी इलाके में दौरा करने जा रही थी, अब ये उनकी धार्मिक आस्था है, ये जहां भी जाती है धर्म स्थान पर अवश्य जाती है, देवी देवताओं के दर्शन अवश्य करती है, अपने स्तर पर पूजा करती है और वहां से वो आगे बढ़ती है। मुझे तो आश्चर्य हुआ, आज से 2 महीने पहले कांग्रेस के नेताओं ने अखबार में आया, कांग्रेस के नेताओं ने वसुंधरा जी को राय दी कि आप अपनी यात्रा कभी भी धर्म स्थानों से मत कीजिए, हमारा सेक्युलर देश है। मुझे आश्चर्य हुआ कांग्रेस के नेताओं की इस बयान पर। अरे आप में कह रहे, आप में से कोई अच्छा काम करना है, कोई किधर भी जाना है, व्यापार करना है, पढ़ाई में जाना है, परीक्षा में जाना है, चुनाव में खड़ा होना है, पहले अपने इष्ट देव के प्रणाम करके नमस्कार करके और आशीर्वाद लेके निकलते हैं। मुसलमान भाइयों का ये हाल है, लेकिन कांग्रेस के जिसको जो राय देना है। अब वसुंधरा जी जा रही थी आदिवासी एरिया में, एक मंदिर था, उनका काफिला था 150 गाड़ियों का, सकरी गली थी और सकरी गली में काफिला नहीं जा सकता था। एक आदिवासी युवक शेड्यूल ट्राइब का वो मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था एरोप्लेन, और मोटरसाइकिल के पीछे बैठकर वो वहां दर्शन करने चली गई, आ भी गई। अब भैया आपसे पूछता हूँ, हमारे अशोक जी गहलोत कहते हैं और ये बात नहीं करती, ये मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के और जो है दर्शन करने चली गई, क्या ये चुनावी मुद्दा है? तो पूछना चाहता हूँ आखिर क्या हो गया इनको? एक मुद्दा ये उठाया इन्होंने, जब जो है लटके झटके करती है वसुंधरा जी, जगह जगह जाती है तो वहां की ड्रेस पहनती है। मैं अशोक जी गहलोत को याद दिलाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से वो आज राजस्थान में मुख्यमंत्री है, ये कुछ जादूगरी के कर्तव्य करते थे, और ये हमारे राजीव गांधी और संजय गांधी के बच्चे थे, तो ये जो है प्रधानमंत्री निवास पर जाया करते थे। इंदिरा गांधी भी इससे प्रभावित हुई, इंदिरा गांधी ने इसको आगे लाया। ये बात इसलिए याद दिलाता हूँ, मुझे याद है, आप भी याद कर लो, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी,
मैं उनको सफल प्रधानमंत्री मानता हूँ। अच्छा काम किया। इस देश के जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, इतिहास में जाएगी। लेकिन इंदिरा गांधी जिस प्रदेश में जाती थी, कोई प्रदेश हो, वो अगर पंजाब में जाती थी, पंजाब की ड्रेस पहनती थी। वो उड़ीसा में जाती थी, उड़ीसा की साड़ी पहनती थी। वो महाराष्ट्र में जाती थी, महाराष्ट्र की ड्रेस पहनती थी। राजस्थान में आती थी, राजस्थान की ड्रेस पहनती थी। अब आप बताओ कि इनकी नेता वो जगह जगह जाती थी और वहाँ की ड्रेस पहनती थी, वहाँ का पहनावा तो पहनकर अपना आत्मीयता पैदा करती थी। पहनावा पहनने का मतलब क्या है? अपना आत्मीयता। हमारी ये माताएं बहनें बैठी है, इनमें पूरी लुंगी पहन के चली जाएगी, कोई भी हमारा फिर से जो है गले लगेगी, ये लकड़ी देती है। तो ये भाईचारा पैदा करने का एक माध्यम है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस माध्यम को समझा और सारे देश में भाईचारा पैदा करने के लिए निकलती थी। वहाँ की ड्रेस पहनती थी। हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं वसुंधरा जी जहाँ जाती है वहाँ की ड्रेस पहनती है, आदिवासी ड्रेस की पहन देती है। अरे वसुंधरा जी की हिम्मत है। ग्वालियर के राजकुमारी, फिरोजपुर की महारानी होने के बाद वसुंधरा जी आदिवासी एरिया में जाती है। उस आदिवासी एरिया की ड्रेस पहनकर उनके साथ नाचती भी है, उनके साथ धवात सुन करती है, भाईचारा सुन करती है, क्या बुरा करती है? मुझे बताओ तो सही। आज इस तरह की बातें कांग्रेस की ओर से की जा रही है, ये कांग्रेस के पास कुछ होता ही नहीं। आज कांग्रेस से आप पूछो, दिल्ली में एक के बाद एक होता था। भाई और बहनों के कहने में कोई ऐतराज नहीं है कि आज से पहले 2003 से 2008 तक मनमोहन सिंह जी पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने और मनमोहन जी जब प्रधानमंत्री बने तो 5 साल तक राज उन्होंने ठीक ठाक चलाया। ये कहते हैं हमारा विरोध भी था, हम कम आए, राज चलाया, लेकिन 5 साल के बाद जो इस बार चला है उसका मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा संविधान, जिस संविधान के आधार पर लोकसभा बनती है, उस लोकसभा के 1 साल में 3 बैठकें होती है। एक होती है बजटकालीन, एक होती है शीतकालीन, एक होती है वर्षाकालीन। और इन 3 बैठकों में लगातार देश की समस्याओं के बारे में, विधानों के बारे में, विभिन्न मुद्दों पर बहस होती है। लेकिन इस 5 साल में क्या हुआ आपको मालूम है? आप रोज देखते हैं, एक भी सत्र, एक भी हंगामा, हुल्लड़बाजी। और किस बात पर विपक्ष उठाता है? ये भ्रष्टाचारी है, इसको दंडित दो, और वो तो है हल्ला और हंगामा, बात सुनी भी जाती। आज महंगाई के आधार पर लोकसभा में चर्चा नहीं होती, आज भ्रष्टाचार के आधार पर लोकसभा में चर्चा नहीं होती। अभी प्रहलाद जी कह रहे थे हमारे शेड्यूल है वो शेड्यूल कास्ट के करोड़ों रुपए के बजट के बारे में लोकसभा में चर्चा नहीं होती। हुल्लड़ भी हुल्लड़ हो रहा है और ये हुल्लड़ और हंगामा उस लोकसभा में हो रहा है जिस लोकसभा को आपको हम सुनते हैं। एक नवी क्या गड़बड़ हो गया? मैं भी गड़बड़ नहीं होगा। तो ये हंगामा ही हंगामा उस लोकसभा में चल रहा है। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये पिछले 5 साल में, 5.5 साल में, अभी तो 4.5 साल ही हुए, 4.5 साल में 12 बैठकें हुई है और एक भी बैठक आज छप हो रही है। आज अरे एक बच्चे अब मैं हाथ नहीं लूंगा ज्यादा, अब ज्यादा हाथ नहीं लूंगा। तो एक भी बैठक शांति से नहीं चली। ये देश का दुर्भाग्य है। देश के नेताओं ने विधानसभा में लिखा बजट शांति से पास होना चाहिए और कोई बजट हंगामे के बिना पास नहीं होता। देश के संविधान में लिखा हर कानून के ऊपर बहस होनी चाहिए और कोई भी कानून हंगामे के बिना पास नहीं होता। क्या ऐसी लोकसभा आप कैसे चुनना चाहते हैं? क्या ऐसे नेता आप कैसे चुनना चाहते हैं? आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि लोकसभा ठीक चले। प्रधानमंत्री का दायित्व है लोकसभा ठीक चलाए। प्रधानमंत्री का दायित्व है लोकसभा में ठीक बहस हो। आज पिछले 4 साल में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह फेल हो चुके हैं। इनको कोई नंबर नहीं दिया जा सकता कि आप मिलते हुए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये आगे वाले चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये इससे बड़े चुनाव है कि जो इन सारी परिस्थितियों में
देश का भाग्य और देश का भविष्य तय करेंगे। इन चुनावों में आपको इन सब मुद्दों पर सोच कर विचार करना है। आज राजस्थान विधानसभा देख लीजिए, ध्यान से कहना चाहता हूं और आप कहो तो रामदेव जी की टोपी खा के कर दो। विधानसभा एक साल में 90 दिन चलनी चाहिए। तो राजन जी, ये तो इस वजह से एक साल में 90 दिन विधानसभा, यही मैं कहने जा रहा हूं ना कि विधान में लिखा है कि एक साल में 90 दिन विधानसभा चलनी चाहिए। और उस विधानसभा में राजस्थान की समस्याओं के बारे में चर्चा होनी चाहिए। उस विधानसभा में आपकी हमारी दैनिक आवश्यकताओं की चर्चा होनी चाहिए। उस विधानसभा में हमारा बजट पास होना चाहिए। उस विधानसभा में हमारे लिए कानून पास होना चाहिए। और आपको आज के लिए होगा कानून में लिखी इमारत 90 दिन और हमारे अशोक जी गहलोत ने अभी तक केवल 48 दिन चलाई। 38 हाँ, मैं विधानसभा में नहीं हूँ भैया, मैं बाहर विधानसभा के बैठे तो मुझे 48 याद लगा 38। अब आप बताओ कितने चुनाव करने वाले? आखिर आपको ये सोचना पड़ेगा। आप अभी जैसे गुलाब जी ने कहा, आपको देश के मालिक को मालिक की तरह काम करना चालू करो। देश की राजनीति के अगुवाओं, राजनीति को अपने पकड़ में लो। आज तक कांग्रेस ने राजनीति पकड़ रखी थी। कांग्रेस अंग्रेजी पक्ष के भी थे, सारे देश में चली राज था कांग्रेस का, प्रांतों में भी था। धीरे धीरे राजनीति की गिरावट करती आ गई है। क्या विधानसभा नहीं चल रही? अगर 90 दिन विधानसभा चलेगी, और कौन सी विधानसभा जिसमें एक विधायक को एक दिन का 2000 रुपये का भत्ता अलग से मिलता है, सरकार दूसरी सुविधा चले। अब ऐसे मुख्यमंत्री को आप सुनना चाहते हैं? मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों एक भाषण दिया और भारतीय जनता पार्टी इस राजस्थान में विकल्प नहीं बन पाई। विकल्प का मतलब है कि कांग्रेस का स्थान लेने की तैयारी नहीं है। मैं आज तो मेरे ऊंचे के भाषण नहीं करूंगा। आज सारी कांग्रेस के राजस्थान में भी जी के दीपक जलेंगे, सारी नेताओं की जो है मुख्यत टल जाएगी, चारों पर लड़ाई आ जाएगी। भाषण क्या देंगे? कर्नाटक में हम जीत गए हैं। क्यों? कर्नाटक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दंडित किया है। भारतीय जनता पार्टी का शासन था, ठीक ढंग से शासन नहीं चला सकी। कर्नाटक के मतदाताओं ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये है, और इसके लिए कांग्रेस को बंद भी करना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ अशोक जी गहलोत, क्या पिछले चुनाव में आपको राजस्थान की जनता ने बहुमत किया? बहुमत हमारे यहाँ जो शासन चलता है वो बहुमत के आधार पर चलता है। राजस्थान की जनता ने न तो कांग्रेस को शासन की बात दी और न भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस की शासन की बात दी। भारतीय जनता पार्टी को 78 सीटों पर लाकर रोक दिया। नहीं, तुमने पार्टा करा। यही वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, इनके शासन से नाराज होकर और 78 पर लाकर टिका दिया। और कांग्रेस के ऊपर जोर शोर से हम अपनी राज लाएंगे, वसुंधरा जी को हरा लेंगे, उनको 46 सीटों पर लाकर टिका दिया। बताओ ना, 8 से 25 13 गाड़ी की हुई है। वसुंधरा जी आएंगी, जरा सिक्योरिटी वालों से निवेदन है कि वो जो गाड़ियां इधर उधर है उनके लिए जरा रास्ता साफ हो जाए, वो ड्राइवर जाके गाड़ियां इधर उधर ठीक कर दे। तो राजस्थान की जनता ने पिछली बार किसी भी पार्टी को शासन का अधिकार नहीं दिया। और आपको मालूम है अशोक गहलोत ने राजनीतिक गिरावट की, राजनीतिक मिलावट की एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि जिन अशोक गहलोत के 6 मंत्री जो कांग्रेस को हराने के भाषण दे करके, जो कांग्रेस के कुशासन के बाद खिलाफ चुनाव लड़के बहुजन समाज पार्टी के लोग आए थे, उन बहुजन समाज पार्टी के लोगों को मंत्री पद देकर अपने मिल जाए। ये अनैतिकता राजनीति में आ गई है। अनैतिकता को आपको मिटाना होगा। कौन मिटाएगा? ये गुलाब जी के सफर हम लोग आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे, हमारा खेल भी होगा, हमारे वंशापति भी होंगे। लेकिन इन सब बातों को आपको सोचना है कि एक मिलावट के आधार पर चल रही सरकार चुनौती दे रही है राजस्थान को। स्वराज यात्रा में कहने के लिए कुछ नहीं, स्वराज यात्रा निकाल रही है और स्वराज यात्रा तो फेल हो चुकी है।
मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अशोक जी निकले ससुराल यात्रा करने के और बीच में इजराइल चले गए। भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इजराइल से जो नुस्खा आजकल अखबारों में आ रहा है, इजराइल से अशोक जी गहलोत खारे पानी में खेती करने की, केवल पानी में खेती करने की टेक्निक सीख के आए हैं। मैं अशोक जी गहलोत चुनौती देता हूँ, जो टेक्निक की बात आज आप कर रहे हो, आज से 12-15 साल पहले राजस्थान के उस समय के मुख्यमंत्री एरोसिटी भी गए थे इजराइल, और सारा लिटरेचर जो आज सुन रहे हो, इससे ज्यादा लिटरेचर आपने सचिवालय में पढ़ा है, आपको उनसे भी नहीं दिखा है। और तो और चलो एरोसिटी की बात छोड़ दो, यह एक मूर्ति दिखी मुझे, हाँ वो सुनीता प्रभुलाल जी है ना, प्रभुलाल जी जमीरा बैठे थे। वसुंधरा जी ने इजराइल की खेती की तकनीक, इजराइल में खारे पानी में फल फूल बेचने की तकनीक, ये तकनीक जानने के लिए इन प्रभुलाल जी सैनी को भेजा था, और ये प्रभुलाल जी सैनी भी वहां से सारी तकनीक बुलाई, सारा ज्ञान ले आए। अब मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये सारा ज्ञान, ये सारा तकनीक जबकि सचिवालय में पड़ी थी, फिर हजार खाने राजस्थान के खजाने पर करोड़ों रुपए का बोझ डालकर तीसरी बार वो तस्वीर लाने की आवश्यकता क्यों है, ये धमकी आपको तब समझ में आएगी कि बस अशोक जी गहलोत निकले थे संदेश यात्रा लेकर, और संदेश यात्रा के प्रति जनता में आकर्षण नहीं था, क्योंकि संदेश यात्रा में जन जीवन को प्रभावित करने वाला, नागरिकों को प्रभावित करने वाला कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं था कि जिससे जनता प्रभावित होती, लोग आ नहीं रहे थे, वो एट्रैक्ट हो रही थी। और हम राजनेता में चतुर भैया, जब कोई असफलता आती है तो आधा टेढ़ा काम करके उसका सफलता से मुंह बोल लेते हैं, यही अशोक जी की गहलोत क्या अच्छा करो, इजराइल जाने के नाम पे है यात्रा के पीछे जाना, और 3 दिन यात्रा एक तरफ धन्यवाद निकाल एक तरफ से ये यात्राएं निकालो, जनता को कोई संदेश दो, हमारी मान्यता निकली है। खास तौर से कहना चाहता हूँ, 2003 में यात्रा निकाली थी परिवर्तन की, राजस्थान की जनता ने परिवर्तन का आदेश दिया था। उस समय में अशोक जी गहलोत थे, 156 सीटें थी इनके पास विधानसभा में, और वसुंधरा जी की परिवर्तन यात्रा के बाद में 2003 में चुनाव हुए, उसमें 56 सीटों पर आ गए अशोक जी गहलोत ही थे। 2003 में 156 में से 56 सीटों पर आ गए, 100 सीटों पर आ गए। भारतीय जनता पार्टी उसमें 32-33 सीटों की थी, वसुंधरा जी के नेतृत्व में 120 सीटें राजस्थान की इतिहास में कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष को पहली बार पूर्ण बहुमत चलाया था वसुंधरा जी ने, और 5 साल तक राज चलाया। और जब राज चलाते हैं चर्चा होती है, कोई कमियां रहती है, कोई नाराजगी होती है, तो आपको कहना चाहता हूँ कि जिसको वसुंधरा जी है, हमारा क्या है सुराज संकल्प। अरे भाई नई आई थी और जनता ने आशीर्वाद दिया और 120 सीटों पर लाकर हमको बिठा दिया। आज मैंने 5 साल तक काम किया, ठीक काम किया, उसके बाद मुझे 78 सीटों पर लाकर जो है क्यों बिठाया, 45 सीटों की कमी तो कर दी, ये जानकारी करने के लिए है। क्या कारण है, क्या गलतियां हुई, क्या कमियां हुई, कहाँ नाराजगी हुई, इसको ठीक करने के लिए निकलती है जो परिवर्तन यात्रा, चुनाव संकल्प यात्रा जो आगे बढ़ रही है। बहनों, यहाँ का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं पिछले 20-22 दिनों से उस आदिवासी एरिया में, उस हालत के एरिया में एक तूफान खड़ा हो गया है कांग्रेस के झाड़ू लगाने का। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, अगले चुनाव में कांग्रेस पहली बार की परिवर्तन यात्रा में तो 100 से 56 आ गए, इस बार 96 है। 96 से आज बोल कर लो आप, 60 साल की मैं चुनाव की हवा पहचानता हूँ, दोनों सीटी के साथ में घूमता हूँ। कांग्रेस की 25 सीटों से ज्यादा देने वाली एक राजस्थान के मतदाता नहीं है, और ऐसी स्थिति में आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आपका ही आदिवासी हो गया, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है,
मैं तो एक बात जानता हूं, आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कोई राजस्थान का उम्मीदवार है तो केवल एक उम्मीदवार है और वो है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे का कमल का निशान उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार है। ये आने वाला चुनाव खास तौर से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं। कई बार लोग मेरे से पूछते हैं साथ कीजिए, जिसका किसी को सुनता था साथ लोग तो वोट कमल को। अब बताओ क्या करती है वसुंधरा जी की सबसे गर्मी, क्या गर्मी पड़ती है, धूप में कितनी तपन है, नींद में कितनी जलन है, ये उनसे पूछे कि जीवन जिनका हनन है। ये सब हम तुम्हें कहता भी हूँ, जनता की सेवा करना आसान काम नहीं है। जो धूप दूर सबका खाएगा, जो गोरी गोरी चमड़ी को काली करेगा, जो पसीना बहेगा, जनता उस पर विश्वास करेगी अगर वो ईमानदारी से काम करेगा। और वसुंधरा जी इस शक्ति को फिर बाबू नहीं कर सकती। पूरी गर्मी, पूरे नक्शे पसीने से और गांव गांव जा रही है जानने के लिए। हम जानते हैं कई जगह वसुंधरा जी को अच्छा समर्थन मिल रहा है, हम ये भी जानते हैं कई जगह थोड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा है। ये तो जनता की इच्छा है, लेकिन कुल मिलाकर जो समर्थन की हवा बड़ी है वो हवा आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और इसलिए है घोटाले पे घोटाला। हमारी ये भाई बहन की भी एक बात ये आए थे, लंबी चौड़ी बातें कर सकती थी। एक बात बढ़िया कहते हैं कि भाई आज लोकसभा में अन्ना हजारी क्या करें, कोई कानून बनाओ जिससे कि भ्रष्टाचार मिटे। क्या देश की राजनीति से भ्रष्टाचार नहीं मिटना चाहिए? क्या देश की राजनीति की हालत जो 56 साल के बाद भी है, जिसका वर्णन आपके सामने माननीय गुलाब जी कटारिया ने एक मार्मिक शब्द में किया है, क्या वो हालत नहीं है? आज गिरावट तो गिरावट का दूर आ गया। क्या आपको कहना चाहता, इससे ज्यादा गिरावट और गिरावट की स्थिति नहीं हो सकती। ऐसी राजनीति से राजस्थान को मुक्ति दिलाने का काम आप सब मतदाताओं को करना है। यही कहते हुए मैं अपनी बात कृपया समाप्त करें, आदेश दिया गया, कृपया समाप्त करें। बोलो वीर भगवान की, भारत माता की।